अब मेरी बात मान के देखिए, भोर में आप 4:30 बजे 5 बजे जग के देखिए, ये सुख धरती पर किसी को मिलेगा नहीं जो आपको मिलेगा। कल से ही अजमा के देखें आप, फिर मेरे ऊपर फाइन लगा दें जब सुख न मिले तो। ना मिले तो आप कहो, आप कहना आपके पास ऊपर इतना फाइन, तुमने हमारी नींद को बिगाड़ा और हमें कुछ नहीं मिला। आपके इंजेक्शन बंद हो जाएंगे, आपकी टैबलेटें बंद हो जाएंगी, डायबिटीज दूसरे देश में भाग जाएगी, उसको घर में जगह ही नहीं मिलेगी। करके देखिए आप। और थोड़ा अकेले में बैठिए, मोबाइल उधर फेंक दें दूर। आप तो सुबह में जल्दी जगा भी दूंगा तो आप व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ेंगे, आप फेसबुक पढ़ेंगे, आप देखेंगे। थोड़ा सा अकेले में बैठिए, छत पर बैठ जाइए, कमरे में हो खिड़की खोल दो, गेट बंद कर दो, अकेले का एकांत का लाभ लो। थोड़ा घूमिए, गुनगुनाइए और अपने आप से बात कीजिए। आपके अंतस से एक बात आएगी, मैं कौन हूं, हम कहां से आए हैं, हमें क्या करना है और हमें कहां जाना है। ये 4 आवाज आपके अंदर से आएगी और उसका जवाब आपको अंदर से ही प्रकट होगा। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, हम भगवान के अंशी हैं और हमें भगवत कर्म करने, अच्छा काम करना है। और मृत्यु के बाद में सब यहीं रहेंगे, यात्रा हमारी अकेली होगी और हम विष्णु लोकम गच्छति, हम नारायण के घर पहुंचेंगे। कल से अजमा के देखे। तुलसी तपोवन मठ में एक ऐसे बहुत बड़े हॉल का निर्माण हो रहा है जिसमें तुम अकेले से बात करोगे, और उसमें ऐसे पोर्शन बनाए जा रहे हैं कि एक जगह एक ही बंदा बैठेगा, उसको दूसरा दिखेगा ही नहीं। ऐसा साधना कक्ष बनाया जा रहा है। आप अपने घर से माला लेकर के आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको किताब भी वहीं मिलेगी, आचमन पंच पात्र भी वहीं मिलेगा और आपको जपने के लिए माला भी वहां मिलेगी। पूजा करने के लिए एक साधक के कपड़े भी आपको वहीं मिलेंगे। किसी न किसी प्रकार से टेंशन में जीने वाले व्यक्ति को चिंता मुक्त करने की का भरकम प्रयास किया जा रहा है। लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं। आज किसी को आश्रम आना था, मैंने किसी को बुलाया था, वो आज बालक कुलदीप चला गया है चित्रकूट, उसका अपने परिवार का कोई काम रहा, तो मैंने किसी को बुलाया। मैंने कहा भाई तू आजा, रामायण की चौपाइयां हैं, तुम्हें थोड़ा अभ्यास है। तो मेरे पास फोन आया, कहा क्या बताऊं, बुआ का नाती दिल्ली में फांसी लगा करके खत्म हो गया, जिसका 14-15 साल का तो बेटा है, सरकारी नौकरी है, उसकी पत्नी इतनी अच्छी है, तो फिर ये क्या कारण रहा, सिर्फ और सिर्फ अज्ञान, अंधकार का दलदल और कुछ नहीं। लोग इतने आत्महत्या करके मर रहे हैं। और वर्तमान समय में जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह जिंदगी का कोई समाधान नहीं है, यह अज्ञान है। इनसे किसी न किसी प्रकार से बाहर निकल करके आया जाए। थोड़ा अकेले में बैठो, एकांत में बैठो, सुबह भोर में थोड़ा जल्दी जागो, खिड़कियां खोलो, किवाड़ बंद करो, अपने आप से बात करो, बीमारियां भाग जाएंगी, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। मैं हंसता रहता हूं, भोर में जल्दी जागता हूं, इसलिए टाइम से जागता हूं, आनंद होता है। दुनिया 5-6 घंटा लगाएगी अपना काम करने में, वो सब मैं 6:30 बजे से पहले कर लेता हूं। पूरा दिन बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। पूरे दिन तो मैं आप सबसे मिलता ही रहता हूं, फिर कहां भजन को टाइम है, फिर कहां माला जपने को टाइम है, क्या फिर अपने चिंतन के लिए फिर कहां समय है। दुनिया जागे उससे पहले इन अपने कामों से फ्री हो लीजिए और पूरे दिन भर आनंद में रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए।
ऐसा जीवन जीने की कोशिश की जाए। लोग तनाव में ज्यादा जी रहे हैं, भारी टेंशन में जी रहे हैं। एक कोई पहले गांवों में भाड़ भूना जाता था, वो भाड़ भूनने वाले लोग आते थे, वो ऐसा गड्ढा सा खोदा, उसके ऊपर एक बड़ा सा तवा रखा और उस पर मक्की के दाने गांवों में भुने जाते थे। लोग अपने अपने घर से चना चवेना लेके जाते थे, सतुआ वगैरह, और वो भून करके कुछ ले लेता था उसमें से, वो भून करके वो दे देता। तो एक भट्टी के ऊपर तवा रखा हुआ था, उसने उसके ऊपर मक्का का दाना डाला तो गरम स्पर्श करता हुआ उसने ऐसे उछाल भरी मक्के के दाने। अब कोई आदमी देखता है का उछलता बहुत है, कितना उछल रहा है, इतना उछलता है। तो उसने जवाब दिया, एक बार तू तवे पे चढ़ के देख लेना, फिर पता लगे कि कितना उछलता है। तो तनाव के तवे पर चढ़ोगे तो उछलने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आग्रह पूर्वक निवेदन है, अपने जीवन का परिवर्तन कीजिए, दवाइयों से मुक्त हो जाइए। ये जिंदगी खत्म कर देंगी दवाइयां, खोखला कर देंगे। लोग भर भर मुट्ठा कैप्सूल खाते हैं डेली। कभी हमें आश्चर्य लगता है कि हम भी इंसान हैं जिनको 5 रुपए की भी दवाई एक साल में नहीं लेनी पड़ती है। क्या जीवन आनंदमय जीवन है। जो हमें वही आप है, जो आप है वही हम है, बस थोड़ा जीवन जीने का रास्ता अलग अलग ढल लिया है। आपको भोर में नींद बहुत अच्छी लगती है, हमें भोर की नींद कड़वी लगती है। अंतर इतना है। आप चाहे सो खा लेते हो, हम इन सब चीजों से परवाह करते हैं। कितना तो अंतर है।